हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के पंचकुला की। आप ये जानते हैं कि लगभग 24 से 25 हजार युवाओं को नौकरियां मिली है और ये नई सरकार बनने के तुरंत बाद मिली है। इसके बाद का नजारा आप देखेंगे तो बहुत कम जो देखने को मिलता है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, नौकरियों में भर्तियां हुई और इसी को लेकर युवाओं ने सेलिब्रेशन किया है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। जिन युवाओं को नौकरियां मिली या जिन युवाओं के परिजनों को यह खुशी मिली, उन्होंने गुलाल उड़ाकर पंचकुला में उत्सव मनाया है। दिवाली लेकिन यहां पर होली जैसा माहौल देखा गया। हरियाणा में 25,000 युवाओं को नौकरियां मिली है, लगभग यही आंकड़ा है, उनकी भर्ती हुई है और पंचकुला में जश्न का माहौल किस तरह से देखा गया है, आइए आपके सामने सीधे तस्वीरें हम रख रहे हैं। देखिए, नाच गाना हो रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और ये 25,000 भर्तियों के बाद युवाओं में उत्साह देखा गया। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना जरूरी था। हम उनसे सीधे जान लेते हैं कहां पर वो मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वो दिखा सकते हैं, क्या जश्न का माहौल है। जितेंद्र, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है, भर्तियां तो होती रहती है, लेकिन हाँ, बम्पर भर्तियां हुई हैं। नई सरकार बनी और तुरंत सरकार ने अपना वायदा पूरा कर दिया जो मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले कहा था। अब ऐसे में जो इस तरह का जश्न है, ये वाकई में बनता है? क्या खुशी है इन युवाओं की? देखिए, बिल्कुल कमल, इस वक्त आप देख सकते हैं एचएसएससी के दफ्तर के बाहर आमतौर पर जो अभ्यर्थी हैं इससे पहले अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि गुलाल यहां देखा गया है, अलग अलग बैनर्स लेकर के यहां पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें रोका नहीं गया है क्योंकि ये धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं एचएसएससी का, जिसकी तरफ से पारदर्शी तरीके से जो तेज जो भर्तियां हैं वो करवाई गई है। दूसरे बैनर पर भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर धन्यवाद वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चेयरमैन साहब, नारेबाजी यहाँ पर बनी हुई है। अभ्यर्थियों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे और जो चेयरमैन है उनसे भी एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लेंगे। चेयरमैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक ये बैरिकेटिंग लगी हुई थी, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए युवा आते थे, आज बैनर भी है हाथ में, नारेबाजी भी है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। कैसा आपको लग रहा है और अभ्यर्थी जो यहाँ खुश होकर का है उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेरे लिए और कमीशन के लिए बड़ी सम्मान की बात है कि हम 4 महीने में इतना कुछ कर पाए और 4 महीने में अप्रोक्सीमेट 36,000 की नौकरियां दे पाए और इन बच्चों से एहसास हो रहा है कि काम बहुत अच्छे तरीके से कमीशन ने किया है। आपने शपथ भी दिलवाई है कि अगर बिना पर्ची खर्ची लगे हो तो आगे भी पर्ची नहीं लेनी। जी, यही इससे ही हमारा नेशन बिल्डिंग का काम होगा और बच्चे यहाँ पे इसी तरीके से करेंगे। इनका भी बिना पर्ची खर्ची के सिलेक्शन हुआ है तो आगे भी ये बहुत डेडिकेशन से काम करें और ईमानदारी से। कुछ अभ्यर्थी जो यहाँ हैं, कुछ बच्चे हैं, उनकी कुछ क्वेरी थी, कोई ऑप्शन मिलना चाहिए, कुछ अभी भी चीजें हैं, उनको कैसे आप आगे आने वाले समय में क्लियर करें? जो बच्चों का अभी भी जो ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च किया हुआ है उसमें बच्चों ने अप्रोक्सीमेट 5,000 के आसपास ग्रीवेंस रेज किए हैं, जिसमें से तकरीबन 2,000 के आसपास हमने रिजोल्व कर दिए हैं। बच्चों को अभी इंटीमेट नहीं किया, विद इन 2-3 डेज में हम लोग इंटीमेट कर देंगे। प्रेफरेंस की कुछ बात कह रहे थे बच्चे को? प्रेफरेंस में बच्चों को ये है कि क्लैरिकल में बच्चे चाह रहे थे कि उसमें भी प्रेफरेंस ली जाती, लेकिन उसमें कुछ रूल्स में ऐसा था, डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, तो हमने वही बेस्ट किया है। उसका भी एक मैकेनिज्म बनाया और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट। एक सवाल जितेंद्र में, अभी जो यहाँ अभ्यर्थी पहुंचे, हालांकि हम इनसे भी बात करेंगे, क्या इनको अब ज्वाइनिंग वगैरह लेने में अभी कितना और वो रहेगा, प्रोसेस रहेगा? ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ इस टाइम मेरे पास कल का डेटा है, आज मेरे ख्याल से मैक्सिमम ज्वाइनिंग हो चुकी है। हो चुकी है। आगे अब सीईटी को लेकर के भी लक्ष्य रखा गया है दिसंबर से पहले, कुछ आगे तय हुई है और भर्तियों को लेकर के क्या रहने? अभी हमारा सीईटी का प्लान है, हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि हम दिसंबर से पहले। जितेंद्र, एक सवाल मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। मिल गया है कि आप दिसंबर से पहले करवाइए, हम तैयारी में लगे हैं, जल्दी ही नया सीईटी भी होगा। जी कमल जी पूछिए। मेरा एक सवाल है चेयरमैन साहब से। ये भर्ती रोको गैंग की बहुत बात होती है और सत्ता पक्ष भी करता है। ये भर्ती रोको गैंग असल में अगर है और इससे कामयाब होने से रोकना है तो कैसे एचएसएससी रोकेगा? क्योंकि एक एक्सपीरियंस है चेयरमैन साहब के पास, कानूनी तौर पर बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है। चेयरमैन साहब, क्या मैंने कुछ भर्ती रोको गैंग को लेकर के वो कह रहे हैं कि जो लगातार कोर्ट में जाकर के कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं, हम बैनर्स पर भी देख रहे हैं जो यहाँ पर
अभ्यर्थी आए हैं। और कमल, अभी अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि भर्ती रोको गैंग का एनकाउंटर कर दिया हिम्मत सिंह ने। अच्छा, तो ये बात भी ये कहते नजर आ रहे थे। वो तमाम चीजें आगे कैसे करेंगे? मैं भर्ती रोको गैंग पे इस पे मैं कोई वो नहीं करूंगा। हम काम इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि कोर्ट में कोई हमें रोक ही नहीं पाएगा। जब हमारा काम अच्छा होगा तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो हमने काम अच्छे से किया है। जो ये वर्ड यूज हो रहा है जैसे भी है, वो कमीशन में ऐसी चीज कोई वो नहीं है। मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा भर्ती रोको पे। लेकिन ये है कि हमने काम अच्छे से किया है और कोर्ट में हम जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने हमें डिफेंड किया है। पहली बार ऐसा हुआ चेयरमैन साहब, आपने अपना नंबर, अपने मेंबर का नंबर जो है सार्वजनिक किया और कहा कि कोई अगर पैसे मांगता है तो हमें सीधे कॉल करें। कितनी कॉल्स आपके पास आई इस तरीके की? हमारे पास हजारों कॉल्स आई हैं, लेकिन उसमें से ये रिश्वत वाली एक भी कॉल नहीं आई है। हजारों कॉल्स आई हैं, लेकिन हजारों कॉल्स में बच्चे यही पूछते हैं रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि जब नंबर फ्लैश किया था तब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो मैक्सिमम जो कॉल्स थे वो नंबर के थे कि भाई कब रिजल्ट आ रहा है। उनका नंबर बहुत ज्यादा था। और दूसरा कुछ उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी कि इसमें मेरा ये कैटेगरी चेंज हो गई है, वो ऐसी आई है। मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया। अगर मेरे पास कॉल आएगा तो मैं वो भी सोशल मीडिया पे फ्लैश करूंगा उसको। खबरें अभी तक पर हमने लगातार अभ्यर्थियों की आवाज भी उठाई इससे पहले, और हमने जो कॉलिंग लाइन्स है वो भी खोली। लेकिन आज चेयरमैन साहब सामने है, अभ्यर्थी सामने है। मैं ज्यादा नहीं, 5 सवाल आप में से लेना चाहता हूं जो अभी भी पूछना चाहते हैं चेयरमैन साहब से, लेकिन रिजल्ट से संबंधित वो सवाल होने चाहिए। केवल 5 सवाल। सबसे पहले आप इधर देख करके आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर, हमें भी ओरिजिनल प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी जाए सर। 25,000 बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। हम हरियाणा पुलिस से है। हरियाणा पुलिस? हाँ, ओबीसी से। पर हमारी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इस ओल्ड बता दिया गया था हमारा सर्टिफिकेट। प्लीज सर, हमें भी थोड़ी ज्वाइनिंग दी जाए। सर्टिफिकेट का इशू है, ओल्ड बता दिया गया। चेयरमैन साहब, इसमें कोर्ट में केस है और आई थिंक 20 जनवरी या 29 जनवरी उसमें कल लास्ट लिस्टिंग हुई थी कल। अब वो जनवरी में चला गया केस, उसका एडजमेंट हो गया है। तो जो कोर्ट के आदेश आएंगे उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा, क्योंकि मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, वो हो गया। आगे अगला सवाल कोई आप बताइए। मेरा एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और सीट अलोकेट दोबारा रिपीट करिए। मेरा सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हुआ है और सीट अलोकेट कर दी एससी एक्स सर्विसमैन में। ये जो ऐसे जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो ये बच्चा भी बैठा है, दो मुझे ये लेटर दो आपका। इसमें जो ये आया है, ये इस जो एक्स सर्विसमैन ये जो काउंट कर रहे हैं, इसको एक्स सर्विसमैन काउंट कर, इनका ईएसएम में सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी बच्चे का। आपकी कैटेगरी आपका एससी में ही सिलेक्शन हुआ और एससी में ही है। इसका एक क्लैरिफिकेशन है, हम सभी डिपार्टमेंट्स को भेज देंगे कि इनके जो बच्चे हैं इनकी बेसिक कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। ईएसएम का जो लिखा हुआ है, ईएसएम की जो सीट्स थी जो फिल नहीं हुई, वो ये इशू है। ये लेटर में क्लैरिफाई नहीं है, वो हमसे पूछ रहे हैं, हम सबको लेटर लिख आज या कल में इसका लेटर लिख दिया जाएगा। तीसरा सवाल सर, सबसे पहले तो जो है 25,000 भर्तियों को करने के लिए माननीय चेयरमैन साहब का धन्यवाद। नायब सैनी जी ने कहा था कि हम शपथ बाद में लेंगे और ज्वाइनिंग पहले देंगे। सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब का। साथ में मैं सभी चेयरमैन साहब के जितने भी मेंबर हैं अपने कमीशन के, और साथ में जितने भी कर्मचारी साथी यहाँ पे लगातार हमें खबरें मिलती थी। रात को 2 बजे तक कमीशन खुला है, 3 बजे तक खुला है। मैं सभी के आगे नतमस्तक हूँ। 25,000 परिवार आपके सामने, ये जितने भी पुलिस वाले साथी खड़े हैं, हमारे जितने कर्मचारी साथी खड़े हैं, माननीय चेयरमैन साहब और सभी मेंबर्स के सामने हम 25,000 परिवार नतमस्तक है जी, जो लगातार अपनी भूख प्यास छोड़ गए, अपने बालक बच्चे छोड़ गए, हमारे बारे में सोचा और हमें बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का अगर काम किया किसी ने तो वो चेयरमैन साहब ने। हमने चेयरमैन साहब को एक नाम दिया है, सारे बोल के बता दो, मैसेंजर ऑफ गॉड नाम दिया। सारे बोल के बता दो, मैसेंजर ऑफ। हमारे लिए तो मैं तो ये कहता हूँ, चेयरमैन साहब का जन्म इस धरती पे इसलिए हुआ था कि इन 25,000 परिवारों में दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा सके। हुआ होगा। आपका सिलेक्शन हो गया? जी बिल्कुल। आप क्या कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, क्या नौकरी आप? मैं ऑडिटर लगा हूँ, जनरल कैटेगरी में हूँ मैं, और ऑडिटर लग पाया हूँ मैं। और ये सब की सब बदौलत है चेयरमैन साहब और माननीय सीएम साहब की वजह से, जिन्होंने नारा दिया था 8 तारीख के बाद थानेदारी थारी जेब में होगी। आज वो थानेदारी हमारी जेब में है। ठीक है। एक सवाल हमारे पास मेरे ऑफिस से आ रहा है चेयरमैन साहब, वो कह रहे हैं कि ओबीसीज को जो है जर्नल में शिफ्ट कर दिया, कुछ ऐसे केसेस भी हैं, उसको लेकर के क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको वो कर दिया। इनके बीसीए के जो सर्टिफिकेट्स थे वो आउटडेटेड थे या पुराने थे।
उसके फाइनेंशियल चीफ सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो विद इन ईयर के होने चाहिए। तो वो उन बच्चों के नहीं थे, तो हमने उनको बाहर ना करके उनको जर्नल में शिफ्ट कर दिया कि आप जर्नल में तो कम से कम कम्पीट कर लीजिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट होते सारे। कुछ बच्चों ने चैलेंज किया है और कोर्ट ने हमें बोला कि इनको प्रोविजनल बेसिस पे इनको अलाउ करो, हमने अलाउ कर दिया है। अभी कोर्ट में डिसीजन है, जैसा भी कोर्ट का आदेश आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 सवाल हो गए, 2 सवाल और लास्ट में लूंगा यहाँ से केवल। जी सर, ग्रुप सी की जैसे भर्ती क्लियर हुई है, ऐसे ग्रुप डी की भी क्लियर होनी चाहिए सर। बड़ा साफ सवाल है, ग्रुप सी की जैसे भर्ती क्लियर करा दी, ग्रुप डी की भी करवा दीजिए। ग्रुप डी का भी रिजल्ट आया है अभी। हाँ, अभी बच्चे शिफ्ट में हो गए, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से बाहर मैं नहीं जा सकता। अभी डिपार्टमेंट्स रिक्वायरमेंट बताएंगे हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स आएंगे इमीडिएटली कर देंगे। आपको 4 महीने में इतनी स्पीड से इस कमीशन ने काम किया है, तो जो बाकी इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व कर देंगे। आप बताइए क्या आया। सर, मैं अपने गांव की पहली पटवारी लगी हूँ, बिना पर्ची बिना खर्ची के। जो चेयरमैन हिम्मत सिंह और इनके स्टाफ ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। और जो 25,000 परिवारों को नौकरी मिली उनके लिए भाई अमरदांगी की नेतृत्व में जो टीम ने संघर्ष किया वो भी काबिले तारीफ है। हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब हमारे परिवारों में दिवाली से पहले और होली से पहले ही दिवाली और होली मनने लग रही है। क्या बात, इसके लिए ठीक है। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे जो बच्चे ग्रुप डी में ज्वाइन कर रखे हैं उनको अभी सी में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां से वे फ्री नहीं हो पा रहे। तो उसके बारे में भी अगर कोई लेटर वो करवा दो। काफी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है सर। जैसे विनय बता रहे हैं, हाँ सर, तो वहाँ पे सीएस ऑफिस से एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया है इस काम के लिए, वो कोऑर्डिनेट करके वो करवा रहे हैं। कुछ चेयरमैन साहब, कुछ ऐसा भी है कि जो डी वाले थे वो सी में भी सिलेक्ट हो गए, डबल जो है सिलेक्शन हुआ है। ऐसे भी लोग हैं, शायद मेरे ख्याल से वो 3rd या 4th नौकरी चेंज करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। फर्स्ट में कोई 2015 में 16 में लगा है, अब उसने सेकंड चेंज किया, अब उसको हायर पोस्ट मिल गया, वो अब जा रहा है। ऐसे भी बहुत लोग हैं। ऐसे चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात कर रहे जितेंद्र, हैं। ये सीधी तस्वीरें हम एचएसएससी दफ्तर से आपको दिखा रहे थे, जहां पर अभ्यर्थियों की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धन्यवाद करने के लिए बिल्कुल। जो है वो पहुंचे थे। कुछ सवाल भी हैं, सवाल रहेंगे और उन सवालों के जो जवाब है वो भी यहाँ पर दिए गए और कुछ और चीजें पोर्टल पर भी क्लैरिफाई आने वाले समय के अंदर किया जाएगा, जैसा कि चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से बताया गया। बिल्कुल जैसा नाम है वैसा काम कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं हिम्मत सिंह। और ऐसे में जितेंद्र बहुत कम देखने को मिलता है कि सीधे एचएसएस के चेयरमैन सामने और अभ्यर्थी सामने और सवाल जवाब हो रहे हो, वो भी लाइव चैनल पर। ये बहुत कम देखने को मिलता है और आपने ये संभव बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मिठाई जो आपको भी खिला रहे हैं, खा लीजिए जितेंद्र, किसी की खुशी में आप भी शरीक हो जाइए, क्योंकि आपने हमेशा एचएसएससी से जुड़े जितने अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज को बुलंद किया है, ये आपको क्रेडिट जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से मिठाई खाई जा रही है और बहुत कम समय में जलेबी, बहुत कम समय में और जलेबी साफ। और जितेंद्र चौधरी भी इसका स्वाद चखते हुए कि किसी की सफलता में शरीक कैसे हो सकते हैं, ये जितेंद्र चौधरी ने खुद महसूस किया है। जितेंद्र, 1 मिनट और मैं आपको देना चाहूंगा, बताइए। अब मैं लाइव दे रहा हूँ, मेरा दिक्कत है। जी नहीं मेरी आपको बहुत बहुत जितेंद्र शुभकामनाएं। चौधरी को और मुझे भी अभ्यर्थी बहुत बार-बार खुशी कह रहे हैं कि पटवारी एक में बार तो सिलेक्शन हो आपको गया। थोड़ी सी बहुत जलेबी, बहुत शुभकामनाएं आपको। थोड़ी सी मिठाई खानी जी, पड़ेगी। आप बताइए क्या करें। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूं और कर्मचारी रिटायर्ड का प्रधान हूं और जिला इंचार्ज मेरा वो पड़ता है। और मैं यहाँ पर हिम्मत सिंह जी का और इस हरियाणा सरकार का, नायब सैनी जी का और पूर्व चीफ मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर का, इन सभी का धन्यवाद करने स्पेशल आया था। मैं बीच में फिर नू था, मैं चलो आप बाइट ले रहे थे, मैं नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि ये देखो इनका भी बनता था फर्ज में दे, तो मैं इसलिए आया कि वे मुझे इसे खुशी थी कि 60 साल में नौकरी मैं समय की हमारे पास बहुत कमी है, मेरे को कमांड बार बार आ रही है। ये एचएसएससी का पूरा नजारा था कमल, और हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनकी खुशी है। ये हेडमास्टर है, हिसार से आए थे, रिटायर्ड हेडमास्टर कह रहे कि मैं धन्यवाद करने आया हूँ सरकार का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी का और हिम्मत सिंह का।
और ये माहौल जो है यहाँ पर खुशनुमा है, जो शायद अब तक पिछले कई वर्षों में ना देखने के लिए मिला हो। HSSC पर ये खुशनुमा माहौल, ये मुस्कुराते हुए चेहरे दर्शा रहे हैं कि 25,000 परिवारों के अंदर किस तरीके से उनके आगे के जो भविष्य की जो नींव है उसे रखने का काम जो है इन नौकरियों के जरिए किया गया है। जी, बेहतर रिपोर्टिंग की नींव रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अभ्यर्थियों की आवाज को बुलंद करते रहेगा, क्योंकि आपने भी उनके संघर्ष को देखा और आज उनकी सफलता को भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र चौधरी आपका इस रिपोर्टिंग के लिए। इससे पहले एक शपथ दिलवाई गई थी HSSC दफ्तर के बाहर, वो क्या शपथ थी, बहुत कम सेकंड्स का एक वीडियो भी आप जरूर देखिए। जिंदगी में अपनी जॉब के रिगार्डिंग कभी भी ऑफिस में कोई करप्शन नहीं करेंगे। थैंक यू। कभी भी जिंदगी में अपनी जॉब के रिगार्डिंग कभी भी ऑफिस में कोई